मुकद्दम के कत्ल जैसी वारदातों की मिसाल शायद ही हमारे मुल्क में मिल सके, इसलिए कि उसे जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, उस वक्त जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड था, हमने उस पे फोकस किया और उसके मुताबिक जो हमारी इब्तिदाई तफ्तीश है वो बिल्कुल साउंड था, होश व हवास में था और उसने इंतहाई बड़ी ज्यादती की है। ऐसा केस नहीं है जिसपे मुल्जिम नहीं मिल रहा है, मुल्जिम फरार हो गया, ये मुल्जिम सामने खड़ा है। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक उसने कोशिश की जो मेन गेट था उसकी तरफ भागने की बाहर, लेकिन उसके बाद ये पीछे से जो मुल्जिम ज़ाहिर जाकिर जाफिर है ये वहाँ पर पहुँचता है, उसको घसीटते हुए अंदर ले जाता है। खवातीन के खिलाफ मुल्क भर में होने वाली पै दर पै वारदातों ने एक दफा फिर पूरे मुआशरे को रुला कर रख दिया है। नौजवान लड़कियां घरों से निकलते हुए डरने लगी हैं और बूढ़ी माएँ किसी अनजान खौफ की छांव में सारा दिन घर के दरवाजे के साथ लगी उन बेटियों का इंतजार करती हैं जो रोजगार के सिलसिले में सारा दिन घर से बाहर रहती हैं। ऐसी नौजवान लड़कियों और बच्चियों के गरीब माँ बाप तो रोजाना उन्हें अपने खुदा के सुपुर्द करके खामोश बैठ जाते हैं, जो मिलों और फैक्ट्रियों में अपना और अपने खानदान का पेट भरने के लिए हजारों हवस भरी नजरों का शिकार बनती हैं और कई खूंखार वाकयात का शिकार होने के बाद बस एक छोटी सी खबर बनकर रह जाती है। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खवातीन पर मुख्तलिफ अंदाज से तशद्दुद किया जाता है, जो हमारे लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। इस तशद्दुद में घूर कर देखने से लेकर थप्पड़ मारना और मारपीट के बाद किसी खातून को जख्मी करना तो रोजमर्रा तशद्दुद में शामिल है, मगर उस तशद्दुद को क्या नाम दिया जाए जिसमें किसी खातून की जुबानी तौर पर बेइज्जती करने के बाद न सिर्फ उसे थप्पड़ों और डंडों से पीटा जाए बल्कि तेज धार आलात उठाकर इंतहाई बेरहमी के साथ उसके आज़ा भी काट काट कर जिस्म से अलग कर दिए जाए। क्या हम दरिंदों के मुआशरे में रहते हैं या खवातीन को सिर्फ ऐसी मखलूक समझते हैं जो सिर्फ हमारी खिदमत के लिए इस दुनिया में आई हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमें अपने किए का हिसाब देना होगा और जरूर देना होगा। किसी भी मुआशरे के अमन व अमान की जामिन वहाँ की पुलिस होती है। अगर पुलिस की कारकर्दगी बेहतर ना हो तो जराइम पेशा अफराद की हौसला अफजाई होती है और कमज़ोर तफ्तीश भी जराइम पेशा अफराद को अदालत में मदद फराहम करती है। इस्लामाबाद गुज़िश्ता चंद माह से जराइम की बड़ी बड़ी वारदातों का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर तसलसल के साथ चंद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्हें देख कर लगता है कि जराइम पेशा अफराद वाकई इस शहर को अपने लिए महफूज जगह समझने लगे हैं। यहाँ अचानक ही उस्मान मिर्जा नामी शख्स की वीडियो वायरल होती है तो 13 साला बच्ची को अगवा कर लिया जाता है और फिर नीलोर में एक और वीडियो स्कैंडल की बाज़गश्त सुनाई देती है। लेकिन इस शहर में रहने वाले एक साबिक सफीर की नौजवान बेटी नूर मुकद्दम का अपने वालिदैन से जुदा होकर एक नौजवान की गिरफ्त में रहना, उसके तशद्दुद का मुसलसल निशाना बनना और तड़प तड़प कर जान देना ऐसी वारदात है जिसने हर अमीर और गरीब शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये शहर कोई महफूज जगह नहीं रही। नूर मुकद्दम के कत्ल जैसी वारदातों की मिसाल शायद ही हमारे मुल्क में मिल सके, इसलिए कि उसे जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया उसकी तवक्को किसी पढ़े लिखे शख्स से नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं कि पूरे मुल्क को सोगवार करने वाली इस वारदात की हकीकत क्या है। ईद से कबल अचानक एक खबर सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर वायरल हुई कि इस्लामाबाद के पोश इलाके F74 में काज़किस्तान के लिए साबिक सफीर पाकिस्तान शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उसे कत्ल करने वाला मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर था, जिसे पुलिस ने मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया थाना कोसार से कुछ ही दूर पेश आया था और इस कत्ल की इत्तला पुलिस को घर के करीब रहने वाले किसी पड़ोसी ने दी थी। पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह का मर्डर हुआ है तो पुलिस फौरी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो कल्प्रिट है ज़ाहिर उसको फौरी मौके से गिरफ्तार किया। हमें जो खबर मिली वो 15 की कॉल नहीं थी बल्कि एक कोई इधर ही का कोई रिहायशी था जिसने हमें इन्फॉर्म किया पुलिस को। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नशे के आदी अफराद के लिए बनाए गए रिहेबिलिटेशन सेंटर थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को रस्सियों से बांध रखा था।
जाहिर जाफर के नूर के साथ झगड़े की इत्तला कराची में मौजूद उसके वालिदैन को दी गई थी, जिन्होंने पुलिस को फोन करने की बजाय थेरेपी वर्क्स को फोन किया और मामले को देखने का कहा। जब थेरेपी वर्क्स का अमला वहां पहुंचा तो जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था और उसको बांधा गया, उसको मतलब जो उसने किसी और पे भी हमला किया और फिर उन लोगों ने उनको बांध के उनको पकड़ा और पुलिस भी इसी मौके पे फौरी मौके पे पहुंच गई। कहा जा रहा है कि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम पर तशद्दुद करता रहा और घर में शोर शराबा भी होता रहा। इसी वजह से पुलिस ने घर के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि शोर शराबे के बावजूद उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। जाहिर और नूर का झगड़ा किस वजह से हुआ था, पुलिस अभी तक इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने घर के मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया। उनसे तशद्दुद और कत्ल के हवाले से तफ्तीश जारी है, जबकि मुलजिम से भी कत्ल के मुहर्रकात के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। अगर किसी को ये मालूम था कि ऐसा तशद्दुद किया जा रहा है और नौबत कत्ल तक चली जाएगी तो उनका पुलिस को ना बताना भी जुर्म है। नूर मुकद्दम जो है वो 2 दिनों से घर पे नहीं थी, लेकिन जिस रात को ये वक़ुआ हुआ है, अब ये हम उनके जो मुलाजमान उनके घर पे हैं उनको भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कितने दिनों से उनकी यहाँ पे मौजूदगी पाई जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर हो जाएगी, वो भी हमारे पास शामिल तफ्तीश हैं। शौकत मुकद्दम का कहना है कि उनको उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वो हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद किया है, उसे अदालत के रूबरू पेश करके उसका मजीद रिमांड भी हासिल किया है और इसमें मजीद लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। नूर मुकद्दम के वहशियाना कत्ल के बाद उसके वालिद शौकत मुकद्दम का कहना था कि मुलजिम को पागल करार देने की बातें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर ने अपने होशो हवास में कत्ल किया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पीटीआई की गवर्नमेंट है एंड पीटीआई इज फॉर इंसाफ, आइज फॉर इंसाफ। तो हम और पूरे पाकिस्तानी कौम इंसाफ के इंतजार में, ठीक है। और बात यह है कि ये एक ऐसा केस नहीं है जिसमें मुलजिम नहीं मिल रहा है, मुलजिम फरार हो गया। ये मुलजिम सामने खड़ा है और वो पकड़ा गया इन फ्रंट ऑफ द डेड बॉडी और अपने वेपन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ कोई ये शुबे वाली बात नहीं है। पुलिस ने घर के मुलाजमीन के साथ साथ जाहिर जाफर के वालिदैन को भी गिरफ्तार करके अदालत से उनका रिमांड हासिल कर लिया है और मुकदमे में 4 मजीद दफात को भी शामिल कर लिया है, जिनमें एयानत जुर्म, जुर्म छुपाने और शवाहिद पर पर्दा डालने की दफात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का भी यही कहना है कि मुलजिम को जिस वक्त मौके से गिरफ्तार किया गया वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास में था और उसने किसी किस्म का नशा भी नहीं कर रखा था। उस वक्त एटलीस्ट सेंसेस में था, तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा फोकस ज़्यादा उस वक्त जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड था, हमने उस पे फोकस किया और उसके मुताबिक जो हमारी इब्तिदाई तफ्तीश है वो बिल्कुल साउंड था, होशो हवास में था और उसने इंतहाई बड़ी ज्यादती की है। नूर मुकद्दम के कत्ल ने न सिर्फ मुल्क भर की खवातीन बल्कि आम शहरियों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया है। वो ये सोचकर परेशान हैं कि फिल्मों और ड्रामों में दिखाई जाने वाली तशद्दुद से भरपूर वाक़यात अब हकीकी ज़िंदगी में भी नजर आने लगे हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको इस जालमाना वारदात और उससे जुड़े कुछ मजीद हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले हम आपको नूर मुकद्दम केस के बारे में बता रहे थे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें भी की गई जिनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उलझनें पैदा होने लगी, मगर पुलिस को जो ताज़ा तरीन शवाहिद इस वारदात के मिले हैं वो इस केस को मुलजिम के खिलाफ इंतहाई मजबूत बना रहे हैं। देखते हैं वो शवाहिद क्या हैं। नूर मुकद्दम के हवाले से खबर आने के बाद मुलजिम और नूर के हवाले से सवालात और गलत सही इंफॉर्मेशन का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से गैर दानिस्ता तौर पर केस खराब होने का खदशा हो जाता है। पुलिस के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान में मुलजिम जाहिर जाफर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला और अगर उसने किसी दूसरे मुल्क में कोई जुर्म किया है तो इस हवाले से भी अभी तक कोई शवाहिद नहीं हासिल किए गए। अगर तो मुल्क के अंदर कोई उसके ऊपर कोई पर्चा है तो अगर चाहे वो केपी में भी है, सिंध में भी है, तो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। लेकिन
चूँकि ये फॉरेन किसी कंट्री में है तो ऑफिशियली हमारे पास सच रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, चूँकि वो हमारे पास अभी रिमांड पे है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जा रही हैं कि आया इस हवाले से नहीं कि आया वो कोई रिहेबिलिटेशन में रहा या नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें अगर कंसर्न है, हमें सिर्फ उसके क्राइम रिकॉर्ड से कंसर्न है कि आया वो किसी और मुल्क में भी कोई इन्वॉल्व रहा है किसी क्राइम में या नहीं। अब तक की जो सूरत हाल थी वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से मुलज़म जो है उसको गिरफ़्तार भी किया गया था और उस वक्त उसकी क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से ये कत्ल किया गया था। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारी तफसीलात हमने बता दी हैं। इसके साथ साथ नई डेवलपमेंट्स भी इस केस में हो रही हैं। हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर नूरुल अमीन समा टीवी के मौजूद हैं। ये इस केस को शुरू से ही देख रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि जो अब जो नई मालूमात आई हैं, जो नई इन्वेस्टिगेशन में जो सामने सूरत हाल आई है वो क्या है और इस केस में अब मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। इस केस में हर रोज़ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये कल की डेवलपमेंट है कि जो ड्राइवर था उसने ये बयान दिया है पुलिस को और उसमें उसने ये कहा है कि जो नूर मुकद्दम थी उसने इसको कॉल की और इससे ग़ालिबन 7 लाख रुपए उसने मंगवाए और ड्राइवर ने 3 से 4 लाख रुपए वहाँ तक पहुँचाए और फिर साथ ही नूर मुकद्दम ने ड्राइवर को ये भी कहा था कि पैसे जो है बाहर एक खानसामा होगा उसको आपने देने हैं। तो बिल्कुल जिस तरह नूर मुकद्दम ने उसको कहा था उसने वैसे ही पैसे उसके हैंड ओवर किए और उसके बाद वो वहाँ से चल पड़ा। इसका बड़ा एक अफसोसनाक रुख CCTV फुटेज के बाद देखने के बाद जो है वो सामने आया है कि नूर मुकद्दम ने कोशिश बहुत ज़्यादा की वहाँ से भागने की और उसने नीचे छलांग लगाई। जब उसने छलांग लगाई तो CCTV कैमरे के मुताबिक उसने कोशिश की जो मेन गेट था उसकी तरफ भागने की बाहर, लेकिन उसके बाद ये पीछे से जो मुलजिम ज़ाकिर जाफिर है ये वहाँ पर पहुँचता है, उसको घसीटते हुए अंदर ले जाता है। उसके अलावा उसने काफ़ी चीखो पुकार भी की। वहाँ पे गली में भी लोग थे, काफ़ी कंजस्टेड और पॉपुलेटेड एरिया के साथ जुड़े हुए घर हैं वहाँ पे और उसके साथ वहाँ पे गार्ड्स भी उसके 2 मौजूद थे। किसी ने भी उसकी जो है वो हेल्प नहीं की और जो गार्ड्स ने जब कॉल की है थेरेपी वर्क्स वालों को, रिहैब वालों को, तब तक तो 20-25 मिनट गुजर चुके थे जब उसको अंदर ले गया था। तब तक वो उसको कत्ल भी कर चुका था। तो ये एक बड़ा दर्दनाक पहलू है इस केस का कि उसने F74 में उसने सदाएं दी जान बचाने के लिए, उसने भरपूर कोशिश भी की, उसने रिटेलिएट भी किया, लेकिन जो मुलजिम था वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने उसको कत्ल कर दिया। नूर मुकद्दम पहली लड़की नहीं जिसके साथ जुल्म की ये दास्तान दोहराई गई हो, लेकिन इस केस से ये साबित हो गया है कि औरत खाक किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो अब महफूज नहीं रही। वफाकी पुलिस अब तक इस तरह के केसों में कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकी जिसमें मुलजिम को जल्द से जल्द सजा दिलवाई गई हो। इस केस में मुलजिम के एतराफ़े जुर्म, गिरफ्तारी और मजबूत शवाहिद के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नूर मुकद्दम और उसके ख़ानदान को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जा सकेगा। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद।